नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पर्यावरण के भाग 6 का अध्ययन करेंगे, जिसमें जैवमंडल रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट तो है स्वस्थानीय और अपस्थानीय, यानी इन सीटू और एक्स सीटू संरक्षण क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं, इससे संबंधित एक प्रश्न आपके यूपीटीटी किसी पेपर में आया भी हुआ है और बहुत आसान है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। स्वस्थानीय का मतलब ये है कि जब जैव विविधता का संरक्षण उनके प्राकृतिक निवास में रख के किया जाए, जैसे जैवमंडल रिजर्व है, राष्ट्रीय उद्यान है और वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये इनमें ही जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। जैव विविधता का मतलब जीवों की विविधता, जो अनेक प्रकार के जीव हैं उनका जब संरक्षण किया जाता है उन्हीं के स्थान में रखकर, तो उसको हम स्वस्थानीय या इन सीटू संरक्षण कहते हैं। और अपस्थानीय में क्या होता है, जैव विविधता का संरक्षण उनके प्राकृतिक निवास स्थल के बाहर रखकर किया जाता है, यानी जिन प्रजातियों पर विलुप्त प्राय जो प्रजातियां होती हैं या जिन पर खतरा होता है, तो उनको जो है उनके प्राकृतिक स्थान से हटाकर इन जगहों पर जीन बैंक, सीड बैंक या चिड़ियाघर में लाकर उनका पालन पोषण और उनका संरक्षण किया जाता है। जीन बैंक में क्या है दोस्तों, जैसे पेड़ पौधों की प्रजातियां होती हैं, उनको वहां पे जीन बैंक में रखकर और अच्छे से वहां सुविधाएं होती हैं। और जैसे किसी जीव जंतु का इसमें जीन बैंक में रखना है, तो उसके अंडाणु या शुक्राणु, इस तरह की चीजें -96 डिग्री पर लिक्विड नाइट्रोजन यानी द्रवित नाइट्रोजन के साथ उसको रखा जाता है। और भविष्य में जैसे संकट आता है किसी प्रजाति पर, तो उसको कृत्रिम रूप से मादा के साथ यहाँ से जीन बैंक से उसके अंडाणु या शुक्राणु लेकर क्रिया करा के और फिर उनकी नई जीव बनाए जाते हैं। तो जीन बैंक में ये काम होता है। -196 -196 डिग्री पर लिक्विड नाइट्रोजन के साथ इसमें अंडाणु या शुक्राणु का संरक्षण किया जाता है। चिड़ियाघर आप लोगों ने देखे ही होंगे, वहां पे भी जीवों को लाकर जो थोड़ा सा खतरे में होते हैं उनका पालन पोषण और ये सब चिड़ियाघर में किया जाता है। अब देख लेते हैं जैवमंडल रिजर्व क्या है। जैवमंडल रिजर्व, इसमें सभी जीन पूल, समस्त जैव विविधता प्रजातियों या पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण किया जाता है। तो जीन के बारे में अभी हमने बताया, जीन पूल वही है जो जीन बैंक में जिनका संरक्षण होता है। समस्त जैव विविधता, जैव विविधता का मतलब उसमें पेड़ पौधों की तमाम सारी प्रजातियां और तमाम जीवों की प्रजातियां, ये है जैव विविधता, इसका संरक्षण। और प्रजातियों का संरक्षण वही है पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण। पारिस्थितिक तंत्र हमने दोस्तों बताया था, इसमें दो भाग होते हैं, जैविक और अजैविक। तो जैविक में आपके पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सारी चीजें आ जाती हैं, जबकि अजैविक में पेड़ पौधे, वायु, मिट्टी, ये सब अजैविक तत्व हैं। तो पारिस्थितिक तंत्रों का भी इसमें संरक्षण होता है। यहाँ पर जैवमंडल रिजर्व में अनुसंधान और विकास का कार्य भी होता है। लगातार अनुसंधान चलता रहता है और विकास का कार्य चलता रहता है। इनका आकार बहुत ही विस्तृत होता है। जैवमंडल रिजर्व जो होते हैं, इनका आकार बहुत विस्तृत होता है। इतना विस्तृत होता है कि एक जैवमंडल रिजर्व में कई राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय उद्यान के अलावा वन्य जीव अभ्यारण्य भी हो सकते हैं। किसी भी जैवमंडल रिजर्व में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य अंदर ही हो सकते हैं, ये इतना विस्तृत होता है। इसके अंदर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य हो सकते हैं। भारत में 18 जैवमंडल रिजर्व हैं। भारत में 18 जैवमंडल रिजर्व हैं, जिनमें से 10 को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों, यूनेस्को एक संस्था है पर्यावरण से संबंधित। तो इसकी सूची में जो चीजें शामिल हो जाती हैं उनका संरक्षण विशेष तौर से ध्यान देकर किया जाता है। और यूनेस्को के द्वारा भी बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं उनके संरक्षण के लिए। तो इस वजह से ये आपको याद रखना है कि भारत में 18 जैवमंडल रिजर्व हैं
ये बड़ा मुश्किल है आना कि यूनेस्को की सूची में कितने शामिल हैं, फिर भी आप याद करना चाहें तो याद कर लें। 10 को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। अब जो संरचना होती है जैवमंडल रिजर्व की, उसमें 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। सबसे अंदर का भाग जो होता है वो कोर कहलाता है। कुछ बाउंड्री कृत करके या कुछ निशान लगा के ऐसा कुछ बनाया जाता होगा। मैंने कभी देखा नहीं है, केवल पढ़ा ही है। तो सबसे बीच में कोर होता है, ये सबसे संवेदनशील क्षेत्र होता है जैवमंडल रिजर्व का। इसमें कोई भी क्रियाकलाप जैसे पशु चराना या मत्स्य मछली मारना या और भी जो मानवीय गतिविधियां हैं पूरी तरीके से प्रतिबंधित होती हैं, मतलब कुछ भी अलाउ नहीं होता है। इसके बाद बफर जोन आता है, मतलब मध्यवर्ती जोन। तो ये ट्रांजिशन या संक्रमणकालीन जोन सबसे बाहर होता है, कोर सबसे अंदर होता है। इसके बीच का जो है ये मध्यवर्ती कोर होता है। तो मध्यवर्ती का मतलब ये है कि थोड़ी इसकी क्वालिटीज होंगी, थोड़ी इसकी क्वालिटीज होंगी, यानी बफर जोन में सीमित या नियंत्रित रूप से पशुचारण, मत्स्यन, मनोरंजन, पर्यटन आदि अलाउड होता है। तो बफर जोन में वही बात है कि यहाँ और यहाँ के बीच में है, तो इसमें सीमित रूप से मतलब बहुत लिमिटेड सीमित रूप से ये सब चीजें, मत्स्यन हो गया, पशुचारण हो गया, मनोरंजन हो गया, पर्यटन हो गया, ये सब आदि चीजें अलाउड होती हैं, लेकिन बहुत सीमित रूप से। संक्रमण जोन क्या होता है? सबसे बाहरी। इसमें बस्तियां, कृषि कार्य आदि सब अलाउ होता है, मतलब लोग बस्तियां बनाकर रहते भी हैं और कृषि कार्य करते हैं, और भी जो मानवीय गतिविधियां हैं वो सब भी चलती रहती हैं। तो संक्रमण जोन ये है। राष्ट्रीय उद्यान निर्माण केंद्र या राज्य सरकार द्वारा कोई भी सरकार कर सकती है, चाहे केंद्र करवा सकती है, चाहे राज्य सरकार करवा सकती है। विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये स्वास्थ्य इन सीटू संरक्षण में आता है राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैवमंडल रिजर्व, यानी उनको प्रजातियों को उन्हीं के स्थान पे रहकर उनका संरक्षण किया जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, चिड़ियाघर XC2 में या अपस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आएगा कि बाहर से कोई जिस पर प्रजाति पर खतरा है या विलुप्त प्राय प्रजाति है तो उसको लाकर चिड़ियाघर में उसका संरक्षण किया जाता है। विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण इसमें किया जाता है राष्ट्रीय उद्यान में। संरक्षण से संबंधित नियम कठोर होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में जो नियम कानून होते हैं वो काफी कठोर होते हैं। पशुचारण, वन्य पदार्थों का संग्रहण, ये सब प्रतिबंधित होता है। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं इनमें पशुचारण और वन्य पदार्थों का संग्रहण, वन्य पदार्थों का संग्रहण मतलब जैसे लकड़ी हो गया या और भी संबंधित चीजें हो गई, ये सब चीजें प्रतिबंधित होती हैं। भारत में कुल 103 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार तथा मध्य प्रदेश में 9 है। अंडमान निकोबार में भी 9 है और मध्य प्रदेश में भी 9 है। और ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लेकिन इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट उत्तराखंड है, जो 1936 में बनाया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको तुरंत सूचना मिलती रहे वीडियोस की। और